नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज सावन का पहला सोमवार है। आप सबको इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भगवान शिव के प्रिय नागों की चर्चा करेंगे। हम सब ने हमेशा देखा है कि भगवान शंकर के गले में एक नाग लिपटा रहता है। तो वो कौन है और क्यों भोलेनाथ का उस पर इतना स्नेह है? तो वो हैं नागराज वासुकी, जो कि भगवान शिव के परम भक्त थे, जिन्हें सभी नागों का राजा कहा जाता था। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार हिमालय में नाग वंश के लोग वास करते थे, जिन्हें भगवान शिव से बहुत लगाव था। इन्हीं में एक नागराज वासुकी भी थे। नागराज वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें अपने गले में धारण करने का वरदान दिया था और तब से वह अमर हो गए। ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता वासुदेव गोकुल ले जा रहे थे, तब नागराज वासुकी ने ही यमुना के तूफान में उनकी रक्षा की थी। इसके साथ ही जब देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, उस दौरान मेरु पर्वत को मथने के लिए वासुकी नाग का ही रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। इसी दौरान समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने गले में धारण कर लिया था और घर्षण के कारण वासुकी लहूलुहान हो गए थे। पुराणों में यह भी बताया गया है कि नागराज वासुकी के सिर पर नागमणि स्थापित है। तो इस तरह भगवान भोलेनाथ के प्रिय हो गए नागराज वासुकी। लेकिन इन सब के बावजूद आज सामान्यतया सभी लोग सांपों से डरते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती कि सभी सांप विषैले नहीं होते हैं, बल्कि यूँ कहिए कि 90% सांप विषैले नहीं होते हैं, और जो होते भी हैं वो भी अकारण किसी को नहीं काटते। जब तक आप उन्हें मारेंगे या चोट नहीं पहुँचाएंगे, वो आपको कभी नहीं काटेंगे। लेकिन भगवान शिव के प्रिय नागों को अपना मित्र, साथी और परिवार का सदस्य बनाकर भी रखा जाता है। ऐसी भी जगहें हैं। आप चौंक गए ना? तो चलिए आपको एक ऐसे ही अनूठे गांव की सैर कराते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में शेतपाल नाम के गांव में हर घर में कोबरा पाया जाता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यह सोच रहे होंगे कि इस गांव के लोग शायद सांप से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो आपकी सोच को यही रोकते हुए बताना चाहेंगे कि इस गांव के लोग सांपों को बिना किसी लालच के पालते हैं। शेतपाल में एक भी ऐसा घर नहीं है जहां सांप नहीं पाए जाते हैं। इस गांव में एक भी ऐसा घर नहीं है जहां सांप को कारोबार के लिए रखा जाता हो। शेतपाल गांव के लोग खास तौर से सांप की पूजा करते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का कारण मानते हैं। यहाँ के लोग सांपों की पूजा करते हैं और उन्हें अपना देवता मानते हैं। आपको महाराष्ट्र के इस गांव में विशेष रूप से सांपों के बहुत से मंदिर भी देखने को मिल सकते हैं। इस अनोखे गांव को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस गांव की सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ हजारों सांपों के होने के बावजूद भी आज तक किसी को सांप ने नहीं काटा है। शेतपाल गांव की सबसे बड़ी खासियत आप इसे कह सकते हैं। वाकई ये हैरानी की बात है कि हर जगह जहाँ सांप घूम रहे हों, वहाँ किसी को आज तक एक सांप ने भी न काटा हो। इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ के लोग सांप को मारते नहीं हैं। शेतपाल गांव में हर घर में सांप को पालने के पीछे एक तथ्य यह भी है कि यहाँ कभी भी किसी ने सांप को मारा नहीं है। लोग सांपों को देवता स्वरूप मानते हैं और उन्हें मारना किसी पाप से कम नहीं समझते। शेतपाल नाम के इस गांव में बड़े बुजुर्ग के साथ ही छोटे छोटे बच्चे भी आपको इन जहरीले सांपों से खेलते नज़र आ सकते हैं। लेकिन ताज्जुब तो इस बात का है कि आज तक किसी भी बच्चे को किसी सांप ने नहीं काटा। इस गांव में जाने के बाद
आपको स्कूल कॉलेज तो दूर की बात, हर एक नुक्कड़ पर आपको सांप ही दिखाई देगा। इसके साथ ही शेतपाल गांव के हर निवासी ने अपने अपने घरों में सांपों के रहने के लिए विशेष रूप से बिल बनाए हुए हैं। इन बिलों में सांपों के रहने की व्यवस्था की गई है। आपको यह जान के हैरानी होगी कि यहाँ के स्थानीय निवासियों ने घर में एक विशेष कोना बनाया हुआ है जहाँ कोबरा सांप आकर रह सकते हैं, कुछ देर आराम कर सकते हैं। अगर गांव का कोई भी निवासी नया घर बनाता है तो वे उस घर में एक कोने में खोखली जगह बनाते हैं जहां सांप आ जा सकते हैं। बच्चे इन सांपों को लेकर स्कूल जाते हैं क्योंकि वो उन्हें अपने पालतू जानवर की तरह घर में रखते हैं। इस गांव में आने वाले लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर यहाँ इतने सांप क्यों पाए जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस गांव का वातावरण असल में सूखा होने की वजह से सांपों के लिए बिल्कुल अनुकूल है। इसके साथ ही साथ इस गांव का इलाका मैदानी है और इस तरह के मैदानी इलाकों में सांप सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ लोगों के घरों में कोबरा इस तरह घूमते हैं जैसे वो उनका ही घर हो। इन घरों में सांप इंसानों के बीच खुद को सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं। महाराष्ट्र के इस गांव को सांपों का गांव भी कहा जाता है। सांपों के साथ ही इस गांव के लोग शिव जी के भी बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। चूँकि शिव जी नाग को अपने गले में धारण करते हैं, इसलिए भी लोग यहाँ सांपों को मारते नहीं बल्कि उनकी पूजा करते हैं। अब आप सोचिए कि कैसा बिरला है ये गांव और कैसे अनोखे होंगे वहाँ के लोग जो सांपों से इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें अपने पालतू जानवर की तरह, अपने घर के लोगों की तरह घर में रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और पालते हैं। धन्य है वो गांव और धन्य है उस गांव के लोग। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।